इजरायल पर ईरान का भीषण हमला। IRGC ने जवाबी कार्रवाई में पहली बार टेस्ट किया खतरनाक हज कासिम मिसाइल। तेल अवीव जेरूसलम में तबाही। और इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के बेहद करीबी और काउंटर टेररिज्म के चीफ ने अपना पद से इस्तीफा देते हुए इजरायल को बताया झूठा, अमेरिका को गुमराह करने वाला, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। यकीन मानिए दोस्तों, इस अधिकारी की बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिससे ट्रंप की भी टेंशन बढ़ गई है। और इसी के साथ अल अक्सा मस्जिद में इजरायल द्वारा मुसलमानों की नमाज पर पाबंदी के बीच फिलिस्तीनी मुस्लिम विद्वान का फतवा जारी। ईद की नमाज होकर रहेगी। और इनके अलावा आपको बताएंगे ईरान को मिला विदेशी खुफिया एजेंसी की जानकारी। पहले ही हफ्ते में अमेरिका को हुआ भारी जान माल का नुकसान, सच्चाई का खुलासा। तो बताते हैं सभी खबर विस्तार से। दोस्तों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने ऐलान किया है कि उसने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 59वीं लहर में एक नया बड़ा हमला किया है, जिसमें पहली बार एडवांस हज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। IRGC के मुताबिक इस हमले में इजरायल के शहर तेल अवीव, अल कुदस यानी यरूशलेम और बेत शेमेश को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए, जिनमें अल उदीद एयरबेस, अली अल सलेम एयरबेस, फुजेरा, शेख ईसा एयरबेस और एरबिल शामिल बताए गए। इस ऑपरेशन में IRGC ने कद्र, इमाद, फतह और हज कासिम जैसी मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल करने की बात कही है। उन्होंने इसे नए चरण की भारी और असरदार कार्रवाई बताया है। IRGC ने अपने बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे और उन्होंने अपने विरोधियों के लिए कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अंत में हार निश्चित है। ईरान का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई अमेरिका और इजरायल की तरफ से 28 फरवरी को शुरू किए गए हमलों के जवाब में की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जो केंट, जो US नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिका इजरायल की जंग का समर्थन साफ जमीर के साथ नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना है कि वो एक इंसान है और वो इंसानियत के नाते इस जंग का साथ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि यह युद्ध इजरायल के दबाव में शुरू किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने इस्तीफे लेटर में केंट ने कहा कि काफी सोच विचार के बाद मैंने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पद से आज से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनके मुताबिक ईरान अमेरिका के लिए कोई सीधा खतरा नहीं था और ये युद्ध असल में इजरायल और उनके ताकतवर लॉबी के दबाव के कारण शुरू हुआ। यहूदी देश की पोल खोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली अधिकारियों और मीडिया ने अमेरिका को गुमराह किया और ईरान के खतरे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। ऐसा बताया गया कि अगर आप अभी हमला करते हैं तो आप जीत जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, यह एक झूठ था। केंट ने कहा कि यह वही तरीका है जैसा पहले इजरायलियों ने इराक युद्ध के समय अपनाया था, जिसने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसमें हमारे देश के हजारों बेहतरीन पुरुषों और महिलाओं की जान चली गई। उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसी जंग का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें नई पीढ़ी को बिना ठोस वजह के लड़ने और मरने के लिए भेजा जाए। दोस्तों, ये बात कहने वाला कोई आम या छोटा मोटा आदमी नहीं है। जो केंट का नाम एक मजबूत सैन्य और खुफिया बैकग्राउंड से जुड़ा रहा है। वो करीब 20 साल तक सेना में रहे, 11 बार युद्ध क्षेत्रों में तैनात हुए और बाद में CIA से भी जुड़े। जुलाई में उन्हें सीनेट में 52 के मुकाबले 44 वोट से इस पद पर नियुक्त किया गया था। US मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि केंट ट्रंप के पक्के सपोर्टर थे और उनका इस्तीफा प्रेसिडेंट के दूसरे टर्म के दौरान किसी जरूरी पॉलिसी इशू पर पहला हाई प्रोफाइल इस्तीफा है जो सीधे इस युद्ध से जुड़ा है। और ये इस्तीफा बताते हैं कि ट्रंप सरकार के अंदर ईरान युद्ध को लेकर काफी ज्यादा मतभेद है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई अमेरिकी सांसद और एक्सपर्ट पहले से ही इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इस जंग के लिए जो खुफिया जानकारी दी गई वो कितनी सही थी। अमेरिका की तरफ से कभी कहा गया कि यह हमला ईरान के परमाणु खतरे को रोकने के लिए है, तो कभी कहा गया कि
ये अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी था ताकि ईरान न्यूक्लियर हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल ना बना सके। लेकिन कुछ ब्रीफिंग में ये भी सामने आया कि ईरान उस समय तक कोई हमला करने की योजना नहीं बना रहा था जब तक उस पर हमला ना किया जाए। कुल मिलाकर ये इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि ये इस पूरे युद्ध को लेकर उठ रहे बड़े सवालों और अंदरूनी असहमति की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां एक प्रमुख फिलिस्तीनी इस्लामी विद्वान इकरीमा सईद सबरी ने फतवा जारी किया है। इस फतवे में उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की नमाज मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर और जितना हो सके उसके करीब अदा करें। ये फैसला उस समय आया है जब इजराइल की तरफ से मस्जिद में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात, खासकर ईरान के साथ चल रही जंग का हवाला देकर सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। लेकिन सबरी के वकील खालिद जबरका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह सुरक्षा का बहाना है और इसके पीछे राजनीतिक मकसद छिपे हैं। उनके अनुसार यह कदम अल अक्सा पर यहूदीकरण की कोशिशों से जुड़ा हुआ है, यानी इस पवित्र स्थल की स्थिति और पहचान को बदलने की योजना। दोस्तों, अल कुदस यानी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जबकि यहूदी समुदाय इसे टेंपल माउंट मानता है। यही वजह है कि यह जगह लंबे समय से तनाव और टकराव का केंद्र रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1967 के बाद यह पहली बार है जब रमजान के दौरान फिलिस्तीनी मुसलमानों को जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने से रोका गया है। यहां तक कि ईद उल फित्र पर भी मस्जिद को बंद रखने की योजना बताई जा रही है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। हालात यह है कि मस्जिद के अंदर सिर्फ वक्फ के लगभग 25 कर्मचारियों को ही सीमित समय के लिए जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि आम लोगों की एंट्री पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद फिलिस्तीनी लोग हर रात मस्जिद के आसपास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कई बार उन्हें सुरक्षा बलों की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कई मुस्लिम देशों ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि इजराइल को इस पवित्र स्थल पर कोई अधिकार नहीं है और उसे तुरंत पाबंदियां हटानी चाहिए। दोस्तों, सबरी के इस फतवे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मस्जिद के पास पढ़ी गई नमाज भी धार्मिक रूप से मस्जिद के अंदर पढ़ी गई नमाज के बराबर सवाब रखती है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है, जहां ईरान के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा कि सिर्फ पहले 7 दिनों में ही अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उनके मुताबिक ये आंकड़े विदेशी खुफिया सोर्सेस के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनमें जान माल दोनों तरह के नुकसान शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के जवाबी हमलों के कारण अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं, जिसे बेहद गंभीर स्थिति बताया गया। दावा यह भी किया गया कि पहले हफ्ते में करीब 200 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 3000 से ज्यादा घायल हुए। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत को भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार 150 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म, 23 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और करीब 37 विमान व हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि अमेरिका के लगभग 43% हथियार भंडार खत्म हो चुके हैं, जो किसी भी जंग में बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। इन हमलों के बाद कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि कुल नुकसान दसियों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि इजराइल अब अमेरिका से और सैन्य मदद मांग रहा है, जबकि अमेरिका खुद अपने सहयोगी देशों से समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।